दोस्तों फिर से मौजूद हूँ मान्यवर काशीराम इको गार्डन धरना स्थल पर और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है जो 3 दिसंबर को शैलेंद्र कुमार की हत्या कर दी जाती है और अभी तक नामजद होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर ये सरकार कहती है कि गुंडे माफिया मवाली हमसे डरते हैं, ये कब इंसाफ मिलेगा? केवल जात के आधार पर, धर्म के आधार पर केवल एक ही या 2 धर्म के लोगों की ही लिंचिंग क्यों होती है? मैं पूछने के लिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उन्हें क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उनको काशीराम धरना स्थल पर उनको आना पड़ा और धरना दे रही हो। ये बहन जी, ये मैं जानकारी चाहता हूँ कि इस तरीके से आपको क्यों 3 दिसंबर की घटना है और आज तकरीबन 27 जनवरी है, 2023 है, क्यों आपको आना पड़ा यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी जो आप लोगों ने यहाँ कष्ट करके हम लोगों के बीच हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आप आए हैं। हम आज हमारे बेटे शैलेंद्र कुमार को, वो हमारा एक उनका बेटा नहीं था, जहाँ जितने लोग आए हैं जो भी हमारी समाज के लोग हैं वो सबका बेटा था। दुख अगर एक को होता है ऐसा नहीं है, दुख सबके लिए बराबर होता है। और न्याय के लिए हम लोग आज लखनऊ की पावन धरती पर फिरोजाबाद से न्याय नहीं मिला तो ऐसी सर्दी में और इतनी मुसीबत में हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं विधानसभा पर अपना न्याय के लिए। लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। जब हम लोगों ने अपना धरना चालू किया और रोड शो करने के लिए तैयार किए तो बहुत सारी भीड़ में प्रशासन को अवगत कराया गया, तुरंत हम लोगों का घेराव कर लिया, हम लोगों को रोका गया और हम लोगों को विधानसभा जाने की जगह ये जो इको गार्डन है प्रशासन ने अपनी बस में बिठा के हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुँचाना था। लेकिन वहाँ ना पहुँचाते हुए यहाँ हम लोगों को बिठा दिया और अभी तक कोई यहाँ अभी ज्ञापन लेने नहीं आया है और कोई ऐसा हमें आश्वासन नहीं दिया कि हमारी कार्रवाई आगे होगी। जिस तरीके से कहा जाता है, सरकार जब बनी थी तो कहा गया था कि सबका साथ सबका विश्वास विकास की बात की गई थी, बिना भेदभाव की सरकार कही गई थी। आप लोगों ने भी समर्थन किया था क्योंकि महिलाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन था। सर कहते तो सभी हैं, जितनी राजनीतियाँ हैं, जब कहते नहीं, बाबा जी का बिल्डोजर भी बोला है। जब वोटों का टाइम होता है ना तो ऐसे ही कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों का और गरीबों का, मसीहाओं का, सबका सब कुछ करेंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। जो आश्वासन दिया था वो कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ अभी तक। लिंचिंग और मर्डर इस तरीके से ये ओबीसी SC ST इन्हीं लोगों को क्यों होता है? आप समझ ही रहे हैं कि मतलब सरकार पूंजीपतियों की है और यहाँ लखनऊ की धरती पर मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग दलित हैं, इसलिए हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं है। केवल हम लोगों को वोटों टाइम पे चुना जाता है वोट बैलेंस के लिए और बाकी हक और अधिकार के लिए हमको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो जैसे अभी आप यहाँ लखनऊ की सरजमी पर आई हैं कि योगी जी सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, तो वही सोच कर आई कि हो सकता है मेरा पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो चलते हैं हम ऊपर शिकायत करते हैं इसकी, यही सोचकर आप लोग चलिए। लेकिन हमको बना के लाए हैं योगी जी को देने के लिए, लेकिन जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं तो देंगे कैसे? कोई अभी तक अधिकारी या नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। LIO सर आए थे, अपनी बात रख के चले गए और 4 बजे का समय दिया था। एक और सर बैठे हुए हैं, उनसे बात करता हूँ। ये जो शैलेंद्र जी का जो प्रकरण है, ये अभी तक कितना हाईलाइट क्यों नहीं हुआ अभी तक? भाई सम्मानित हमारे मेट्रो चैनल से हैं आप लोग, आपको सम्मान करते हैं। आप हमसे अपनी बात, हमारी जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे छात्र शैलेंद्र कुमार जी ने जो प्रथम वर्ष के छात्र थे और उन्होंने अपने पढ़ाई सही तरीक़ा से कर रहे थे और उन्होंने घर पे ही नीट की तैयारी करी और पास हो गए अच्छे नंबरों से। और उन्होंने वो भी अपने जनपद ही में एडमिशन हो गया उनका। बहुत अच्छा छात्र था, होनहार छात्र था। अब किन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कुल मिला के ये है कि मेडिकल कॉलेज में उनकी मतलब जो है डेथ हो गई। अब ये दिखाया गया है कि उन्होंने फांसी लगाई है। जब फांसी लगाई है तो उस समय फांसी से किन किन लोगों के सामने उतारा गया था, कौन कौन थे वहाँ, क्या पुलिस के सामने उतारा गया था, क्या उसको कोई वीडियोग्राफी बनाई गई थी, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। क्या छात्रों ने उतारा है? छात्रों ने उतारा है। उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके से परिवार का मुखिया होता है पिता, और इस तरीके से मेडिकल कॉलेज का एक पिता होता है प्राचार्य, और प्राचार्य के साथ साथ में प्रोफेसर होते हैं और तमाम कर्मचारी होते हैं। वो छात्र के साथ क्यों अस्पताल में नहीं आए और अस्पताल में नहीं आए, उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया सही तरीक़ा से? इस पर संदेह होता है कि कहीं ना कहीं संदेह है। इसलिए हम लोग यहाँ आए और तमाम ज्ञापन दिए गए और हमारा संज्ञान में हम लोग कप्तान साहब फिरोजाबाद से मिले, पुलिस अधीक्षक महोदय से काफ़ी संख्या मिले थे, अनुशासन दिया उन्होंने।
जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने अनुशासन दिया था हम लोगों को। और उसके साथ साथ में एक दिन का लग रहा है कि शैलेंद्र जी की माता जी भी, जो अभी उनकी तबीयत गड़बड़ हुई थी, मुझे खबर मिली, वो आई हुई हैं। उनकी शायद अभी तबीयत, जी मैं इनकी बात पूरी करता हूँ, बात कर लेता हूँ, फिर उनसे भी बात करूँगा कैसी हालत है उनकी, क्या है मामला। तो उसके बाद में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने अनुशासन दिया, उन्होंने और पुलिस कप्तान से मिले, अनुशासन दिया। उसके बाद में 1 दिवसीय धरना हुआ और फिर 8 दिन का धरना दिया, अनुशासन मिलता रहा। उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय ने उसके बाद सीएम से मिले, मुख्यमंत्री योगी जी से मिले, मंत्री जी द्वारा, हमारे पर्यटन मंत्री हैं ठाकुर जय सिंह जी, माननीय मंत्री जी, उनके माध्यम से हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राकेश शंकवार जी महानगर के, और जिलाध्यक्ष वृंदावन गुप्ता जी, और उनके साथ में विधायक, वर्तमान हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी साथ में आए थे। और मिलने के बाद में क्या अनुशासन मिला, क्या नहीं मिला, उसके बाद में हम लोगों को धरना से बुलाया गया शाम को रात के 8 बजे। वहाँ SIT गठित कर दी गई जिलाधिकारी महोदय द्वारा और कप्तान साहब द्वारा। उसमें SDM हमारे थे साथ में, और हमारे सिटी के कप्तान साहब थे, और दोनों CO, हमारे सदर के CO और टूंडला विधानसभा क्षेत्र के CO वो भी थे। ऐसे 5 लोग SIT बनाई गई है, वो जांच कर रही है इस समय। जांच में क्या निकल के आएगा वो अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन उसके घोषणा कर दी कि हमारी 27 तारीख को यहाँ आना है, कि हम लोग मुख्यमंत्री साहब को मतलब ज्ञापन देना है। लेकिन वहाँ ज्ञापन दे करके हम लोग को यहाँ कर दिया गया। ये वेदना होती है कि हमारी वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी यहाँ आने की। मेरा अनुमान पहुँच तो जाएगी, और हमारे संज्ञान में है कि मुख्यमंत्री तक हमारी पूरी बात पहुँच चुकी है, और ये एक्शन लिया जा रहा है। जाँच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुए, यदि वो दोषी हैं तो निश्चय उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पूरी उम्मीद के साथ कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। एक बार मैं फिर कहूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं आपसे लाइक करने के या कमेंट करने की, आपसे गुजारिश यही कि इतना शेयर कर दें कि इनकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार यही बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडों का राज कतई नहीं चलेगा, यहाँ पर इंसाफ और संविधान का राज चलेगा। अगर संविधान का राज अगर मानते हैं और चाहते हैं तो इनकी माँ से एक औलाद छीन गई है, और इनको इंसाफ मिले। क्योंकि ये पहली घटना नहीं, इस तरीके से उत्तर प्रदेश या भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग कॉलेजों में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। चाहे वो नजीब का मामला हो या किसी और का, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, बहुत से ऐसे मामला भारत के अंदर हुए हैं जिनका अभी तक न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो योगी जी, आपसे मेरा यही निवेदन है, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो माँ की औलाद को तो आप नहीं दे सकते हैं, मगर उन्हें इंसाफ दिलाने का काम आप जरूर कर सकते हैं। जी सर, क्या कहें? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, औलाद तो वापस कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इतना जरूर होता है सिंपैथी तौर पे आंसू पहुँचने के लिए कुछ व्यवस्था होती है। हमारे साथ तो वो भी नहीं हो पाई। हमारे सक्षम अधिकारी कोई घर पे नहीं गया कि हमको इस समझाते कि इस तरीके से इसमें आप चलिए। न वहाँ के मेडिकल कॉलेज के कोई मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति आए, जैसे प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट, कोई तो आते सही और हमको बताते कि इसमें ये कार्रवाई हो रही है, इसमें ये जांच हो रही है, लेकिन कुछ नहीं बताते हैं सही तरीक़ा से। वैसे संज्ञान के अनुसार जानकारी है कि SIT गठित कर दी गई है, और उसमें जाँच मतलब हो जाएगी। साफ कहा गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित जांच होगी, जो दोषी हैं उन्हें खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। अच्छा, अभी आपके जो जिला प्रशासन है जी, उन्होंने भी क्या कहा है? मैं भी बैठ जाता हूँ जी आपके साथ। जिला प्रशासन अभी आपको क्या आश्वासन दे रहा है? जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस कप्तान महोदय, उनके सीधे आदेश ये हैं कि जो कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, उनकी पूरी जांच होगी, और जो दोषी पाए जाएंगे उनकी सजा निश्चित होगी। जो FIR हुई है, नामजद हुई है, अभी नामदर्ज है। तो जब नामजद है मामला, तो उनकी गिरफ्तारी कौन कौन से धाराओं में केस दर्ज हुआ है? वो 306 के अंतर्गत हुआ है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन कौन सी धाराओं में? 306 गिरफ्तारी अनिवार्य है? नहीं, गिरफ्तारी अनिवार्य है, लेकिन ये आयोग का मामला है, उसमें टाइम लगता है। हाँ, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके माध्यम से कार्रवाई चल रही है, और यहाँ के प्रमुख सचिव, उनके माध्यम से कार्रवाई चल रही है, और उसमें जांच में टाइम लगता है। 6 महीने, वो 60 दिन का तो वैसे मान लीजिए जांच में, उसके बाद वो टाइम मांग लेते हैं अधिकारियों से। तो आपने काफ़ी इंतजार के बाद आप लखनऊ आए? जी, तो सर आपको ये मिल जाएगा? तो इस तरीके से व्यवस्था चल रही है, लेकिन हम लोग कुछ गुमराह हो जाते हैं। क्यों? जल्दबाजी में। ये काम जल्दबाजी का नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, और एक आम टाइम लगता है। अगर सरकार चाह जाए जी, वो तो तुरंत कर देंगे, तुरंत कर सकती है। तुरंत हैंड टू हैंड। तो ऐसा क्यों, ऐसा सिस्टम क्यों उन्होंने आचार सिस्टम बना ये रखा तो है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ जो अधिकारी ये काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों की 3 महीने के लिए सैलरी रोक दी जाए, हाँ, तो अभी सब धरने पे बैठ जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। ये तो बात सही है, तुरंत एक्शन हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा। ये तो कहा गया कि जब पुलिस प्रशासन में कोई कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हमारे उदय जी के पास में मतलब कल पुलिस बैठी थी,
और किस तरीके से उसे नींद आ गई, कैसे निकल गए और वो सस्पेंड कर दिया गया उस बेचारे कर्मचारी को। तो उसमें क्या दोष था उसका? क्या कॉलेज में सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं क्या? हाँ लगे हैं, तुरंत लगे हैं। तो जिस वक्त की ये घटना है उसके 24 घंटे के बीच का वीडियो फुटेज खंगाले गए, कॉलेज के अंदर कौन आया, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसा कुछ? ये कोई जानकारी किसी प्रकार से नहीं हो पाई। क्यों? तो एक तो हमारी प्रशासन ने 30 दिनों से ज्यादा रिकॉर्डिंग रहती नहीं, उसको सेव हाँ, करने की अब वो सही जानकारी उनके पिताजी की नहीं, पुलिस प्रशासन ने उस वीडियो जो 1 महीने का तकरीबन होता है उसको सेव कर लिया जाता है जब ऐसी कोई घटना होती है। क्या ऐसा कोई काम आपके नज़दीकी पुलिस ने या कप्तान ने ऐसा कुछ आदेश दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। आता यही तो नहीं बताया। सबूत इकट्ठा नहीं अब ये कोई सबूत ये नहीं दिया, किया न किया उनकी जिम्मेदारी है। की बात नहीं है, सीडी में इकट्ठा करो, सीडी में आखिरी में तो बताते हम लोग ये बताते हैं कि सारे रिकॉर्ड जो है सीसी कैमरा द्वारा हमने रिकॉर्ड कर लिए गए और वो सील कर दिए गए। ठीक है, अच्छा अब आगे जो कार्रवाई होगी उसमें जांच चल रही है, कौन दोषी पाया जाता है। चाहते क्या है अभी? न्याय चाहते हैं। नहीं, न्याय तो अभी उन्होंने कहा है कि जांच होगी, सब कुछ होगा, न्याय मिलेगा। न्याय तो बड़ा लंबा, भारत में न्याय मिलने में काफी टाइम लगता है। लगता है क्योंकि संवैधानिक सिस्टम है ना, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद गवाही चलेगी, ये वो होगा, सब कुछ होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी के हिसाब से बताएं, पारिवारिक जिम्मेदारी के हिसाब से बताएं आपको। पारिवारिक के हिसाब से एक तो परिवार के किसी व्यक्ति को उस लायक बच्चा है, किसी बच्चे को नौकरी मिल जाए, अच्छा आर्थिक मदद मिल जाए, कुछ सरकार की नीयत के अनुसार जो हो वो आर्थिक मदद मिल जाए। जब वो परिवार भी ज़्यादा सेफ नहीं है तो आर्थिक मदद मिल जाए। ठीक है, और जो दोषी के उन्हें खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अच्छा, सैलन जी के परिवार में कौन कौन है? सैलन जी परिवार में वो 3 भाई हैं, 4 भाई थे शायद, 4 भाई थे, 3 अभी वर्तमान में हैं। ये सबसे छोटे थे क्या? नहीं, ये बीच वाले सबसे बड़े थे क्या? बड़े छोटे, दूसरे नंबर के सेकंड थे। ठीक है, और उनसे छोटे 2 भाई और एक बड़े हैं, और पिताजी है, मम्मी है, और पारिवारिक वैसे वाला है ताऊ चाचा वगैरह। अच्छा, और पिताजी क्या करते हैं? सर्विस वगैरह में है क्या? नहीं, चूड़ी कार करते हैं। अच्छा, मजदूरी है।